यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दोनों MDM रसोइया संघ की बैठक राज्य सर्वे कार्यालय परिसर में 6 जुलाई को दरभंगा मुख्यालय पर किया जाएगा धरना प्रदर्शन। 30 जून को पटना में जीतन राम मांझी के सम्मान समारोह में MDM रसोइया की समस्याओं को रखा जाएगा। RK दत्ता, मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है सरकार। संघ परिवार रविवार को MDM रसोइया एकता संघ के बैनर तले सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों के प्रमुख के कार्यकर्ताओं की बैठक जहाना खातून एवं नीलम गुप्ता के संयुक्त अध्यक्षता में राज्य सर्वे कार्यालय परिसर में आयोजित हुई। केंद्र राज्य सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। केंद्र राज्य सरकार खोलो कान, केंद्र राज्य सरकार खोलो कान। 1650 में दम नहीं, 1650 में दम नहीं। 1600 में दम नहीं, 1650 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं, 1600 में दम नहीं, 1600 में दम नहीं। कि अभी रसोइया संघ का जो बैठक हो रही है सर्वे ऑफिस कार्यालय में, किन मांग को लेकर बैठक हो रही है, क्या मांग है, क्या कहेंगे? कि आज वर्षों से उपेक्षित शोषित सरकारी विद्यालयों में कार्यरत मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों की बैठक है और इस बैठक में रसोइया संघ के प्रमुख कार्यकर्ता नेता लोग भाग ले रहे हैं और इस बैठक के माध्यम से केंद्र राज्य सरकार के द्वारा लगातार लंबे समय से MDM रसोइया की वेतन नहीं बढ़ाने, मजदूरी नहीं बढ़ाने, इनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का पुनर्विचार नहीं करने की कार्यवाही की निंदा की गई बैठक के माध्यम से। और बैठक के माध्यम से केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया गया और इस मांग को लेकर आगामी 6 तारीख से आंदोलन शुरू करने का भी जो है 6 जुलाई से आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। आगामी 6 जुलाई को रसोइया अपनी मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकालते हुए दरभंगा कमिश्नर के समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करेगा और उस दिन मांग पत्र देने के साथ अपने संघ का जिला सम्मेलन भी करेगा और जिला सम्मेलन के बाद पूरे बिहार में आंदोलन की शुरुआत पूरे जिला में प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर रसोइया अब अपने हक अधिकार के लिए जो है रणनीति तय कर रही है और आंदोलन की घोषणा करने जा रही है। अपना परिचय दीजिए। RK दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष MDM रसोइया एकता संघ। अभी जो रसोइया संघ की बैठक हो रही है, किस मुद्दे पर बैठक हो रही है, क्या इनका मांग है? विगत कई वर्षों से रसोइया के मांग पर हम लोग संपूर्ण बिहार की रसोइया को संगठित कर संघर्ष करते हुए आ रहे हैं।
मूल समस्या है इन लोग के मानदेय वृद्धि। आज के जहाँ पर महंगाई का ये युग चल रहा है, इस महंगाई के युग में रसोइया को मात्र 1650 रुपया दिया जाता है, उसमें भी मात्र 10 महीना का ही दिया जाता है। अब तो आपकी सरकार है, फिर समस्या कहाँ समाधान नहीं हो रही है? सरकार है, अभी डबल इंजन की सरकार है और हम लोग रसोइया संघ को संगठित कर दोनों सरकार के समक्ष संघर्ष को तेज करेंगे और बाहरी सरकार के पास हमारी रसोइया की आवाज़ जल्द से जल्द पहुँचे, इसकी तैयारी हम लोग चरणबद्ध तरीके से करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दत्ता साहब ने कहा कि 6 जुलाई से अनवरत हम लोग मिथिलांचल की धरती से संघर्ष तेज करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित रसोइया के प्रति हम लोग करने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव हुआ। मैं बिहार मध्याह्न भोजन रसोइया संघ इंटक का बिहार प्रभारी। क्यों बैठक करने का कारण क्या है? बैठक का कारण यही है, हम लोग 2004 से 4 आना पैसा पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग का आदेश मिला तो आप लोग के कम से कम 5000 मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के संघर्ष करने के बाद 1000 मिला। 1000 करते करते हम लोग 2007 से अभी तक ले हम लोग को 250 बढ़ा, उसके बाद कहीं कुछ नहीं, 16.5 से हम लोग का मांग यही है, कम से कम हम लोग का रसोइया बहनों को 18,000 रुपया होना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है? अभी 16.5 मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आगे? संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या क्या नाम हुआ आपका? नीलम गुप्ता। कहाँ से? घाट प्रखंड से रसोइया संघ के जिला प्रदेश अध्यक्ष। आज धरना आज बैठे हैं आप लोग? इसी मान के लिए हम लोग धरना दिए हुए हैं, बैठक की आप किए हुए हैं। जो मेरी रसोइया बहन सब जो है, जो 9 बजे से जाती है 5 बजे आती है शाम को, उसके लिए जो पैसा 1600 देता है तो उसमें पेट भरे वाला कितना नहीं महीना देता है सरकार? 1650 देता है। 1650 मिलता है जी। झाड़ू बहारू बर्तन बर्तन दुनिया जहान सब करना पड़ता है। उसमें मैडम सब भी कहती है कि हमको शौचालय में पानी दिया, शौचालय में ये चीज दिया, झाड़ू मारो, तो हम ये सब नहीं करते हैं। हम लोग को इतने ही में इतना सा पैसा मिलता है, कम से कम इतना। हम रसोइया बहन जो काम करती है तो हमको 18,000 रुपया चाहिए। क्या नाम है? मेरे नाम जहाना खातून, रसोइया शक्ति जिला। रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजना निखार शिविर अंतर्गत योग, मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, ब्यूटिशियन, फाइन आर्ट, संगीत एवं नृत्य आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रातःकाल में वर्ग का आरंभ योगाचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा प्रार्थना पश्चात आसनों से सूर्य नमस्कार आदि से किया गया एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा सवैडवह में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर DCECE 2024 परीक्षा का आयोजन किया गया। रविवार को वही परीक्षा अलग अलग 2 पालियों में किया गया। काफ़ी दूर दराज से परीक्षा देने आए थे परीक्षार्थी। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 2 गज की दूर परिधि में लगाया गया था निषेधाज्ञा। यह परीक्षा केंद्र की तस्वीर है KS कॉलेज लहरिया शहर दरभंगा की, जहां सैकड़ों परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की है। परीक्षार्थियों में हमारी से बात हुई है। परीक्षा का पेपर अच्छा गया है, परिणाम भी अच्छा ही होगा। लाइए आधार कार्ड बढ़िया उतारी हो। और हेलो का प्रवेश शुरू किया जाए। अच्छा केंद्र है कुंवर सिंह विद्यालय। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हो गया परीक्षा? कैसा परीक्षा रहा? ठीक ठाक रहा। क्वेश्चन जो पूछा गया था कैसा क्वेश्चन था? जो बच्चा पढ़ के आएगा उसको मिल सकता है, आप क्या 100% मिल सकता है। परीक्षा हो गई आपकी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो ठीक ही कर रहे हैं। अपना जो होता है ATM में जो करना वो खुद अपने हिसाब से कर लिए हैं। क्या है? समस्तीपुर जिला से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, लेकिन राजू साथी के नाम से लोग जानते हैं। पारा मेडिकल जी देने के लिए खगड़िया से आए। कौन सा परीक्षा केंद्र है?
KS कॉलेज डरहरिया सर दरभंगा। कैसा पोजीशन रहा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा उम्मीद कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था कैसा था? अच्छा था। क्या मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी। क्या नाम हुआ? प्रीतम कुमार। ये है कौन है? कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? खगड़िया से। खगड़िया से इतना दूर चल के आए हैं, क्या रास्ते में कोई परेशानी भी हुई? परेशानी जो हुआ उम्मीदता है सफलता मिल जाएगी, परेशानी कोई मायने नहीं रखता। अभी परीक्षा केंद्र पे हैं, क्या यहाँ पर व्यवस्था कैसा लगा आपको? व्यवस्था अच्छा है। परीक्षा हो गया? हाँ परीक्षा हो गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा पोजीशन रहेगा? जिस तरह से तैयारी किए हैं उस तरह से लग रहा है मेहनत का रंग दिखलाएगा। अच्छा था। क्या मिलेगी? मिलेगी जरूर मिलेगी। कुंवर सिंह। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के FPO बिरौल जानकी फार्मा प्रोड्यूसन कंपनी लिमिटेड के द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने एक पेड़ मां का नाम संकल्प लेकर न्योरी पंचायत में और वृक्षारोपण किया गया। थोड़ा सा देखिए, इधर देखिए ना, ओई साइड जो पोस्टर। हाँ इनका हो गया, आप दूसरा ये साइड हम लोग मासूम फाउंडेशन के तहत जो है प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्म से हम लोग आए हैं जानकी फार्मा बिरौल में जन पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हम लोगों ने जानकी फार्मर्स के महिलाओं को या यहाँ के फार्मर्स को जो है 50 पौधे दिए हैं, जिसमें आम जामुन के नीम के हैं, जो कि एक पेड़ है माँ के नाम। जैसे जल जीवन है, उसी तरीके से वायु बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल की बढ़ती गर्मियों के कारण जो है पेड़ पौधे का रक्षा करना, उसका केयर करना, उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक पर्यावरण स्वच्छता के हिसाब से हम लोग का ये कार्यक्रम रहा है। ये पेड़ है, ऑक्सीजन देने वाला है, फल देने वाला है, और सब सारी महिलाओं को दिया गया है ताकि वो अपने माँ के नाम से लगाएंगी तो उनका केयर कर पाएंगी, ठीक है। और अपने बच्चे लोगों से भी ये एक समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, जो बच्चे लोग भी प्लांट का जैसे काटने का, वो तोड़ने का, आजकल के ज़माने में वो प्लांटेशन रहा नहीं है। तो मतलब ग्रामीण में एक प्लांटेशन का जो है ना छोटा सा एजुकेशन इस तरीके से भी दिया जा सकता है। बिरौल प्रखंड में हम लोग आए हुए हैं, इसी में आज का हम लोगों का कार्यक्रम है। हमारा मासूम फाउंडेशन है प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्म्स, तो उसका जानकी फार्मर प्रोड्यूसर हमारा FPO है, जो कि माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के ना अनुप्रेरित होकर के हम लोगों ने यहाँ पे गठन किया है। और हम लोग समय समय पे यहाँ की महिलाओं को जो है ना ट्रेनिंग देते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं, ताकि वो उनका इनकम जो है ना दोगुना हो सके और समाज को सशक्त बनाया जाए, पर्यावरण के रूप में हो या फिर आर्थिक रूप से हो। जिसका FPO का जो गठन जो है वो 3 साल पहले हो चुका है, और यहाँ पे ना मखाना का भी है, और फिर महिला लोगों का ना बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे बीज वाला भी है, और बहुत जल्दी ही ये लोग ना और हमारे काम है, ठीक है, उन सब पे भी काम। उनका मोटिव है जो एक समाज कारक के रूप में जो है ना समाज, तो उस तरीके से हम लोग ना देने का काम कर रहे हैं अपने FPO के माध्यम से। अपना से ये महिलाओं के रूप में जो है हम लोगों ने पौधे दिए हैं, पौधे लगा करके फिर अचार, मसाला, ठीक है, मखाना और सिलाई मशीन, ये सारा चीज़ जो है ना, जिससे इन लोग गाँव में ही पैसा कमा रही है। पेड़ लगाने का उद्देश्य यही है हम लोगों के लिए कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो प्राकृतिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मासूम फाउंडेशन की तरफ से बिरौल जानकी फार्मर प्रोड्यूसन लिमिटेड कंपनी के माध्यम से श्यामा
प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर हम लोगों को एक एक माँ के नाम से एक पेड़ लगवाना है, वही हम लोग कार्यक्रम आज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, खुशी के मारे क्या बताएं कि मतलब अथी नहीं हो पा रहा है, फूले नहीं समा रहे हैं। हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसी को देखते हुए सभी दीदी पेड़ लगवा रही। बिल्कुल लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए, हर एक घर में लगवाना चाहिए, हर एक दीदी को लगाना चाहिए, अपने बच्चों के नाम पे लगाना चाहिए, अपने घर परिवार के नाम पर लगाना चाहिए। हम लोगों का जैसे अभी अपना एफपीओ में अभी नई एफपीओ है, बजट थोड़ा कम है, इस वजह से हम लोग पूसा यूनिवर्सिटी से इस बार जो है बीज का कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि गेहूं का बीज दिए हैं, राई का बीज दिए हैं, और अगला सीजन में हम लोग सोच रहे हैं इसी सीजन में जो मखाना फाउंडेशन का कार्यक्रम करेंगे। मखाना प्रोसेसिंग का अलग अलग ब्रांडेड अपना होगा, इस तरह सा काम सोच रहे हैं जी। रोजगार का बहुत इसमें महत्व है, इसीलिए महिला लोग इसमें जुड़ी है, जो आमदनी का स्रोत हम लोगों का बढ़े और हर एक महिला जो बैठी रहती है दोपहर का टाइम में या शाम के टाइम में अपना टाइम निकाल के कुछ न कुछ आमदनी को आगे बढ़ा। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मृति दिवस पे हम लोग एक स्लोगन के तहत पेड़ लगाने का काम किए हैं कि एक पेड़ अपने माँ के नाम से होना चाहिए। 264 महिलाएं हमारे एफपीओ से जुड़ी हुई है। हमारे पास 350 टोटल किसान है, जिसमें 362 महिलाएं हैं हमारे एफपीओ। इस बार जैसे कि हम लोग पहले बीज उत्पादन पे काम किए थे, गेहूं से गेहूं के बीज को उत्पादन करना, सरसों से सरसों के बीज के उत्पादन करना, जिसमें हमें पूसा यूनिवर्सिटी से मदद मिला है बीज उत्पादन करने में, और इस बार हम लोग सफल भी हुए हैं इस काम में। आगे हम लोगों का इस बार मखाना प्रोसेसिंग पे काम चल रहा है। जैसे मखाना हम लोग उगाते हैं, फुरवाते हैं, लेकिन उसका बढ़िया कॉस्टिंग नहीं मिल पाती। हमारे गाँव में खेती भी होता है और उसका फोड़ैया भी होता है जो मखाना फोड़ते हैं, लेकिन जो बाजार का मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसके लिए हम अपना ब्रांडिंग प्रकृति ऑर्गेनिक के बैनर तले इस बार अपना ब्रांड पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे। बाहर हम अपना माल भेजेंगे, लोकल व्यापारी को माल देते हैं, हमें बहुत अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। इस बार हम दिल्ली, मुंबई, पंजाब जहाँ पे भी बड़े पैमाने पे व्यापारी है वहाँ पे अपना मखाना, मनु भैया प्राकृतिक ऑर्गेनिक के डायरेक्टर हैं और हमारे CBVO है। मेरे एफपीओ का नाम बिरोल जानकी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, और एफपीओ गठन करने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो गांव के किसान हैं जिनको समय पे उन्नत किस्म का बीज नहीं मिलता है, चाहे खाद का उपलब्धता नहीं हो पाता है, चाहे जो भी प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी होता है उगाते हैं उसको बाज़ार का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो हम लोगों का काम है कि उनका प्रोडक्शन को अच्छा तरीक़ा से करवाना और बाज़ार से उचित मूल्य प्राप्त करवाना। मेन उद्देश्य हम लोगों का यही है, जिसमें हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर जी का बहुत बड़ा रोल है एफपीओ लाने में, और जो हमारा CBVO है प्रकृति ऑर्गेनिक फार्म फ्रेश इंडिया लिमिटेड, और उनके जो डायरेक्टर हैं मनु सर, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। उन्हीं लोगों के बैनर तले हम अपना वर्क कर रहे हैं।